भगवान शिव स्वयं यह बताते हैं कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को हानि, अपमान और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस कथा में भगवान शिव एक भक्त को यही दिव्य रहस्य समझाते हैं। आइए कथा के माध्यम से सीखते हैं जीवन में किन बातों को गुप्त रखना चाहिए। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक युवक हिमालय के निकट एक छोटे गांव में रहता था। वह अत्यंत उत्साही था और जो भी अच्छा कार्य करता तुरंत पूरे गांव में बता देता। कभी वह नई योजना बनाता और सबको बताता, कभी अपनी तपस्या का वर्णन करता तो कभी अपने भविष्य के स्वप्न सबके सामने प्रकट कर देता। धीरे धीरे वह देखता कि उसकी योजनाएं बिगड़ने लगी, लोग उसके प्रयासों का मजाक उड़ाने लगे और उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा और शिवलिंग के समक्ष बैठकर करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। क्यों मेरे प्रयास असफल हो जाते हैं? क्यों मेरी साधना में विघ्न आते हैं? उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वर गूंजा, वातावरण में दिव्यता फैल गई। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स गोपाल, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, किंतु अनजाने में तुम जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर देते हो जो तुम्हारी शक्ति, तेज और उन्नति को क्षीण कर देती है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इन रहस्यों की रक्षा करना ही सच्चे साधक की पहचान है। भगवान शिव बोले, वत्स, साधना, तपस्या और ईश्वर के साथ का संबंध अत्यंत पवित्र, निर्मल और आत्मिक होते हैं। जब कोई इन्हें जगत के सामने प्रदर्शन करने का प्रयास करता है तो वह धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है। और स्मरण रखो, जहां अहंकार उपजता है वहां मेरी कृपा दूर हो जाती है। भक्ति दिखाने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। सच्चा साधक अपने भीतर मौन साधता है, उद्घोष नहीं करता। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, जो स्वप्न अभी अंकुरित भी नहीं हुए, उनकी चर्चा दूसरों के समक्ष करने से नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या और संशय का जाल बुन सकता है। यह अदृश्य बाधाएं खड़ी करता है जो तुम्हारी साधना और प्रयास को कमजोर कर सकती है। जैसे कोई बीज जब तक अंकुरित नहीं होता तब तक उसे धूप, हवा और बाहरी आघातों से बचाना चाहिए, वैसे ही अपने अपूर्ण कार्यों और योजनाओं को भी हृदय की गहराइयों में संजोकर रखना चाहिए। जो साधक अपनी योजनाओं को गोपनीय रखता है, उन्हें प्रेम और धैर्य से सींचता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। भगवान शिव बोले, वत्स, गृहस्थ जीवन का संघर्ष, उसके कष्ट और उसकी अंतरंग बातें, ये जीवन के वे मौन अध्याय हैं जिन्हें संसार के सामने उजागर कर देना अनुचित है। जब तुम अपने घर के दुख, दर्द और कठिनाइयां दूसरों को बताने लगते हो तो वे न केवल उपहास का कारण बन सकते हैं बल्कि तुम्हारे दुखों को और गहरा कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन की बातों को गृह के भीतर सीमित रखना ही सच्चा गृहस्थ धर्म है। जो अपने घर का रहस्य सुरक्षित रखता है वही अपने घर में शांति, सम्मान और सुख बनाए रख सकता है। अपने दुखों का बोझ संसार पर नहीं, मेरे चरणों पर सौंपो, क्योंकि संसार तो उपहास कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है, पर मैं केवल प्रेम करता हूं, केवल सहारा देता हूं, केवल उद्धार करता हूं। भगवान शिव के उपदेश सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वचन दिया, हे महादेव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपनी साधना, योजनाएं और घर की बातें गोपनीय रखूंगा। समय के साथ गोपाल के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसकी साधना सफल होने लगी, योजनाएं सफल होने लगी और उसके घर में सुख शांति लौट आई। सब लोग उसकी नई ऊर्जा और तेजस्विता से प्रभावित होने लगे। लेकिन गोपाल जानता था कि यह केवल भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी साधना और भक्ति को मौन रहकर निभाओ, प्रदर्शन नहीं। अपने अधूरे कार्यों और स्वप्नों को दूसरों के समक्ष उजागर न करो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। अपने गृहस्थ जीवन के संघर्ष और अंतरंग बातें संसार के सामने न लाओ, उन्हें शिव चरणों में अर्पित करो। मौन, संयम और आंतरिक शक्ति, यही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान शिव की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है जो अपने जीवन में विवेक, मर्यादा और गुप्त साधना का पालन करते हैं। जो अपने भीतर शिवत्व को संजोता है वही संसार में निडर, तेजस्वी और अजेय बनता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपी होती है।
जो अपने भीतर की साधना, अपने रहस्यों और अपने स्वप्नों की रक्षा करता है, वही अपने जीवन को शिवमय बना सकता है। मौन ही वह द्वार है जिससे होकर साधक मेरे हृदय तक पहुंचता है। शब्द जहां समाप्त होते हैं, वहीं से भक्ति की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें